सीट जनता बिहार को सुधारने के लिए देना जरूरी समझेगी, उतना सीट जनसुराज को देगी, ताकि जनसुराज एक नई व्यवस्था बिहार में कायम कर सके, बिहार में शिक्षा उपलब्ध हो सके, बिहार से पलायन को रोका जा सके, बिहार में घर घर रोजगार हो सके, किसानों को मुफ्त मजदूर मिल सके। जितनी सीट इसके लिए जरूरी है उतनी सीट जनता जनसुराज को देगी। लोगो बदला नहीं है। लोगो जब जनसुराज अभियान शुरू हुआ तो इस पर महात्मा गांधी जी का चित्र था। जब पूरे अभियान के दौरान मैंने बिहार में यात्रा कर ली तो ये देखा कि जनसुराज की जो लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई, वो भाजपाइयों से है। भाजपा ही वो दल है जिससे कि हम लोग की वैचारिक लड़ाई है। तो विचारधारा के आधार पर भाजपा से कौन लोग हैं जो लड़ रहे हैं। हम लोग की समझ ये है कि 4 विचारधारा के मानने वाले लोग आज भाजपा से राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हैं जो विशुद्ध तौर पर गांधी को मानने वाले लोग हैं, वो भाजपा के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं वो भी भाजपा के विचारधारा से को स्वीकार नहीं करते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो भी भाजपा को स्वीकार नहीं करते हैं, और जो जयप्रकाश और लोहिया जी के समाजवाद को मानते हैं वो भी भाजपा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोगों को जोड़कर ही भाजपा से लड़ाई हो सकती है। अब कम्युनिस्ट जो है वो अलग दल है। समाजवाद के यहाँ पर नीतीश जी ध्वजवाहक हैं, जो कि नाम के लिए ही हैं, जो भाजपा गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो इन 4 में बच गए 2, गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर। तो जनसुराज में अगर कुछ हुआ है तो ऐसे नहीं है कि बस जो मन हुआ एक फोटो जोड़ दिए। उसके पीछे गहरी सोच है कि अगर भाजपा के विचारधारा से लड़ना है तो गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के मानने वाले लोगों को एक साथ आकर लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए इस चित्र में गांधी के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर भी है, कोई तीसरा पिक्चर नहीं है। टिकट बंटवारे में सोशल डाइवर्सिटी दिखेगी सर। टिकट बंटवारे में घोषणा की गई है, संविधान में लिखा हुआ है कि जनसुराज में ये प्रावधान है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर चुनाव लड़ाया ही जाएगा। अगर 15% यादव समाज की आबादी है तो जनसुराज से 30-32 यादव समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अगर 35% अति पिछड़ा समाज के साथी का समाज है तो 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इसके लिए किसी पैरवी की जरूरत नहीं है। वोट दे या न दे, किसी भी दल को 100% वोट नहीं मिल सकता है। लोग ये बताते हैं कि भैया ये अमुक जात है आपको वोट नहीं देगा, इसको क्यों टिकट दे रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं भाई यादव समाज के लोग अगर वोट कम भी दें तो भी उनका हक जनसुराज में नहीं मारा जाएगा। जिसकी जितनी संख्या है उसको उसका हक जनसुराज में मिलेगा ही मिलेगा, संगठन में भी मिलेगा और टिकटों में भी मिलेगा, और आगे जो मनोनीत पद है उसमें भी मिलेगा। किसके सब जी हम किस नजरिए से देखिए, किसी के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करना हम लोग का ये नॉर्मली, मैं कभी व्यक्तिगत बातों पर बोलता नहीं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर पहली टिप्पणी उनके साथी स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने की। नवंबर 2023 में विधानसभा के सामने उन्होंने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद से जितने दिन महागठबंधन की सरकार रही, अभी के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के कई बड़े नेताओं ने इस बात को दोहराया। तेजस्वी यादव जब सत्ता से बाहर हुए, नीतीश जी वापस भाजपा के साथ चले गए तो भाजपा ही तो बोलना बंद कर दिए डर के मारे। लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। हमने पहली बार अभी जनवरी में मानसिक स्थिति पर उनकी टिप्पणी की है। क्यों की है ये बता रहे हैं। बीपीएससी आंदोलन के दौरान सरकार से जो वार्ता हो रही थी उसमें जितने लोगों से हम लोग मिले, बात किए, जितने अफसरों ने बताया बात, तो ऐसा लगा कि नीतीश कुमार को ज्यादातर चीजों का संज्ञान ही उनके पास संज्ञान ही नहीं उसका लिया जा रहा है। और उसके बाद से जो उनके वीडियो आ रहे हैं, जो भाव भंगिमा है, वो दिख रहा है
कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। आप देखिए, अगर आप सिपाही भी बनते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है। किसी नौकरी में आप मान लीजिए पत्रकार हैं, अगर आप मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है तो आप पत्रकार नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों का नेता, जिसके कंधे पर जिम्मेवारी है 13 करोड़ लोगों की जिंदगी को सुधारने का, वो व्यक्ति अगर मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो राज्य कैसे चलेगा। और जो दिख रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार बिल्कुल मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि अगर मान लीजिए कि चर्चा राजनीतिक विद्वेष से लोग लगा रहे हैं, ये लोग कह सकता है कि भाई आप राजनीतिक विरोधी इसलिए कह रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टरों का एक पैनल बुलाकर जांच करके जारी कर दीजिए कि भाई हमारा रिपोर्ट ठीक है। अगर ये नहीं है तो मैंने तो ये कहा कि आप कैमरे पर आकर बिना पर्चा देखे हुए अपने साथी मंत्री परिषद के मंत्रियों का नाम बता दीजिए तो लोग जान जाएंगे कि चलिए भाई नीतीश कुमार को का यादाश्त अभी ठीक है। लोग जनरली ये कह रहे हैं कि नीतीश जी की यादाश्त जो है वो आती जाती वाली बात हो गई है, कभी चीज याद रहता है, चीज याद नहीं रहता है। बेगूसराय में आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि बेगूसराय में है कि नालंदा में है, ऐसा उनके अगल बगल के लोग बता रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब ये चर्चा आम है तो सरकार को, नीतीश कुमार को ये चाहिए कि एक स्वास्थ्य बुलेटिन वो जारी कर दे ताकि लोगों के मन से शंका दूर हो। और अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर घर घर बात होगी और हो ही रही है। राष्ट्रगान का अपमान किया है, उसमें 3 साल का सजा है, उसके बाद देखिए, राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने किया है, मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा। अगर वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, उनको नहीं पता चला कि राष्ट्रगान यहाँ पर चल रहा है, तो ये जानबूझकर अपमान में सजा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जैसे अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि राष्ट्रगान चल रहा है कि कोई दूसरा गाना चल रहा है। उनको ऐसा लगा, जो वीडियो को देखने से लग रहा है कि उनको ऐसा, उन्होंने इस बात का संज्ञान ही नहीं लिया कि राष्ट्रगान शुरू हो गया है। उनके बगल में जो पदाधिकारी खड़े हैं वो तो खुद ही घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारा हाथ पकड़ के खींच ले तो हम भी फंसेंगे। तो ऐसा है कि उनकी मानसिक स्थिति चिंता का और चर्चा का वजह हो सकता है। नीतीश कुमार जानते बुझते, या इस देश का कोई लीडर, कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान जानते बुझते नहीं करेगा, ऐसा मानकर चलना चाहिए। अब भैया इसको खत्म करें। लास्ट क्वेश्चन है, वक्फ बोर्ड पर धनसुराज ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। हम लोग इस कानून के बनाए जाने के विरोध में हैं। साथ में हमने एक और बात कही है, मुस्लिम साथियों को, मुस्लिम नेताओं को मैंने बिन मांगी एक सुझाव भी दिया है कि अगर वक्फ के कानून को रोकना है तो इस देश में दो नेताओं से बात करनी चाहिए, उन पर दबाव बनाना चाहिए। एक है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं नीतीश कुमार। बिहार के नजरिए से जो भी मुस्लिम समुदाय हैं, जो भी मुस्लिम समुदाय की हित की या राजनीति की बात करते हैं, उनको नीतीश कुमार पर इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि अगर आप वक्फ बोर्ड के कानून के पक्ष में वोट देंगे तो हम लोग आपका विरोध करेंगे, आपका पार्टी आपका समर्थन नहीं करेंगे। और इसका कुछ असर भी हुआ है। कल नीतीश कुमार के सरकारी इफ्तार को ज्यादातर मुस्लिम संगठनों ने उसका बहिष्कार किया है। मुझे लगता है कि ये सही निर्णय है। आपके माध्यम से नीतीश कुमार के पार्टी से जुड़े हुए सारे मुस्लिम नेताओं से मैं आग्रह कर रहा हूं, मेरे भाई मेरी बात मानिए, आप लोग कुछ मत कीजिए, खाली ये लिख कर दे दीजिए कि अगर आप वक्फ के पक्ष में वोट देंगे तो हम लोग जदयू से इस्तीफा दे देंगे। अभी भी समय है, नीतीश कुमार पर दबाव बनेगा। नीतीश कुमार अगर वोट नहीं देंगे तो वक्फ पर बनने वाला कानून रुक सकता है। और अगर कानून बना तो इसके लिए भाजपा तो दोषी है ही, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी वो इल्जाम लगेगा कि इनके 12 सांसदों ने अगर वोट नहीं किया होता तो ये गलत कानून नहीं बनता।